साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज एक ऐसी जालसाजी की कहानी जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए और 1 करोड़ रुपया एक दिन में गायब। एक ऐसी कहानी जिसमें न तो ओटीपी शेयर किया गया, न किसी को नंबर दिया गया, न किसी को कोई पासवर्ड बताया गया, लेकिन अकाउंट खाली हो गया। यह कहानी है गाजियाबाद से जुड़े हुए एक शख्स की, एक कारोबारी की। वो अपना लैपटॉप यूज कर रहा था। लैपटॉप पे एक मेल आया। उस मेल में एक लिंक था। वो लिंक कुछ ऐसा था कि उसने उसमें मेल को चेक किया और चेक करने के दौरान उस लिंक पे क्लिक कर दिया। कुछ नहीं हुआ। आराम से वो मेल अपना यूज करता रहा। 24 घंटे बाद अचानक से उसके बैंक से एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। व्यापारी भागा भागा बैंक तक पहुंचता है और बताता है कि हमने इस तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही, लेकिन तभी पुलिस हरकत में आती है और 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जिन पर इस साइबर ठगी का आरोप था, और खुलासा करती है कि ये साइबर ठगी उन दोनों आरोपियों ने अपने घर पर बैठे बैठे की। सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई पासवर्ड शेयर नहीं किया गया, कोई नंबर नहीं बताया गया, कोई ओटीपी नहीं बताया गया। बस मेल पर एक मेल आता है आपके और उसको क्लिक किया गया। जैसे ही उस व्यापारी ने उस मेल को क्लिक किया, दूसरी तरफ बैठे हुए इन ठगों ने उसका पूरा का पूरा मेल, उसका पूरा का पूरा लैपटॉप हैक कर दिया। उस लैपटॉप हैक करने के बाद 24 घंटे तक इन लोगों ने उस पर निगरानी रखी। उसके हर एक मोमेंट को उन्होंने नोटिस किया, और उसके बाद जैसे ही इन्होंने पासवर्ड लगाया, नेट बैंकिंग की, उनका सारा कच्चा चिट्ठा इनके पास था और इन्होंने 1 करोड़ की ठगी कर दी। अखबार इनकी इस ठगी के कारनामे से रंगा पड़ा है। आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी इससे पहले भी 15 से 16 बार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, और ये इतनी आसानी से इस वारदात को अंजाम देते थे कि किसी को कानो कान भनक नहीं होती थी और लोगों के करोड़ों रुपए गायब हो जाते थे। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताया, और जो बताया उससे साइबर पुलिस भी चौंक गई। दरअसल ये सारा खेल जो होता था वो डार्क वेब के सहारे होता था। आरोपी रितेश और ऋषभ, ये दोनों, एक 12वीं पास है और एक 7वीं पास है। इन दोनों ने ये जालसाजी और ये हैकिंग का पूरा खेल सोशल मीडिया से ही सीखा था। इनके पास अपनी कोई कला, अपना कोई गुण नहीं, सिर्फ यही एक गुण। इसके अलावा ये डार्क वेब से और व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से करीब 15 से 16 ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए थे जो हर तरीके की जानकारी और चीजें मुहैया कराता है। यहां तक कि इन्होंने जिस व्यापारी को लूटा है, जिसका बैंक अकाउंट खाली किया, उसके बारे में एक एक डिटेल इनको डार्क वेब से मिली थी, और डार्क वेब से ये पैसे देकर डिटेल खरीद रहे थे। और इन्होंने पैसे देकर ही एक ऐसा अकाउंट भी खरीदा था जहां पर इन्होंने वो 1 करोड़ ट्रांसफर किए थे। वो किसी गरीब तबके के किसी गरीब आदमी का अकाउंट था जिसको बहला फुसलाकर वो अकाउंट खुलवा दिया गया था, और वहां से वो अकाउंट से उस पैसे को हवाला के जरिए, बिटकॉइन के जरिए अलग अलग जगहों पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके हिसाब से ये पूरा खेल जो रचा गया था, इस पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था लैपटॉप को हैक करना, जिसके लिए उन्होंने एक लिंक भेजा था। उस पर क्लिक करते ही मामला उनके हाथ में आ गया। दूसरा था सिम कार्ड इशू कराना। जो सिम कार्ड वहां पे व्यापारी के बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ था, उसको उन्होंने बंद करवाया और डार्क वेब से दूसरा सिम कार्ड लेकर, उसी नंबर को लेकर उन्होंने चालू करवाया, और उस पे जो ओटीपी आया उसने 1 करोड़ लूटने के लिए वो ओटीपी यूज किया। अब आप सोचिए कि ये जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी, वो कितनी तेजी से अपना दिमाग चलाते हैं। अगर ऐसे में आप सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो घर बैठे आप लूट जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके की खबरों पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स आपको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि
कोई भरोसा नहीं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए जरूरत यह है कि आपको इन सारे पैतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपना अकाउंट सेफ रख सकें। अगर इस तरीके की कोई भी जालसाजी आपके साथ होती है तो 1930 पर तुरंत उसकी रिपोर्ट कीजिए, आपका पैसा वापस मिल सकता है। एक चीज और बता दूं इस चीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरीके की ठगी जो है वो मुंबई में, सूरत में, गाजियाबाद में, ऐसी कई जगहों पर जो है वारदात ये इस तरीके की गई है, और महीने 2 महीने में एक बार ये ऐसी वारदात होती है। उसके बाद ये लोग साइलेंट हो जाते थे, चुपचाप जो पैसे आते हैं उसको ठिकाने लगाने में लग जाते थे, और फिर महीने 2 महीने बाद धीरे से किसी एक व्यापारी का नंबर, एक व्यापारी की सारी जानकारी डार्क वेब के सहारे अपने पास लेते थे और फिर ये इस तरीके की ठगी को अंजाम देते थे। तो आपसे निवेदन है कि इस तरीके की भी जालसाजी हो रही है, आप किसी भी लिंक को क्लिक मत कीजिए। आपके मेल में कई सारे मेल्स आते हैं, सारे मेल्स आपके लिए ही नहीं हैं, अच्छे ही नहीं हैं। उसमें जो स्पैम होते हैं या उसमें कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो आपको सिर्फ बरगलाने फुसलाने के लिए आते हैं, उस पर क्लिक मत कीजिए, बहुत घाटे का सौदा है। तो आज बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।